अभी हम बात करते हैं जो अपना पहला चैप्टर है वो क्या है। देखो हमें चार्ट पे या तो ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, नहीं तो रेड कैंडल देखने को मिलेगी। हम यही सीखेंगे आज कि सबसे पहले ग्रीन कैंडल कब बनेगी, वो बनेगी कैसे, या रेड कैंडल कैसे बनेगी। सबसे पहले देखो मैं चार्ट यहाँ पे ओपन करके इसको बड़ा कर दूँ। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ग्रीन कैंडल जो है वो कब बनेगी। चाहे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रख लो, चाहे ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने, उसके बनने के पीछे कौन होता है, बायर्स और सेलर्स। क्योंकि जब भी बायर्स ज़्यादा रहेंगे तो अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी। देखो यहाँ पर अगर आपके सामने कभी भी चार्ट पर ग्रीन कैंडल बनी हो, जैसे कि देखो यहाँ पे ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, ये कब बनी है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे और बेचने वाले कम रहेंगे, तो अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। सबसे पहला पॉइंट हमने ये क्लियर किया कि नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कितने, 1 लाख है, और नंबर ऑफ सेलर्स कितने, 50,000। सपोज इस कैंडल के पीछे कौन ज़्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स। यही डेफिनेशन है। कभी भी आपके सामने अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले क्या हैं, कम हैं। तो ये अपनी कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। चलो हमने ये तो सीख लिया कि ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कैंडल्स के पीछे प्राइस का क्या मोमेंटम या फिर क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले देखो ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, सबसे पहले ये ध्यान दे दो, ये कहाँ पर ओपन होती है, नीचे। ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका ओपन, और क्लोज कहाँ पे कर रही है, ऊपर कर रही है। अगर यहाँ पर देखोगे, अगर आप 113 रुपये पर ये कैंडल ओपन हुई, अगर आप 113 रुपये पर बाय करके बैठे हो तो आपको क्या चाहिए कि 113 रुपये से प्राइस कहाँ तक जाए, 114 जाए, 115 जाए। यही हमें देखने को मिल रहा है। ग्रीन कैंडल क्या करती है, प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो देखो अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ, ये ध्यान में रख लो। देखो सबसे पहले ग्रीन, अच्छी वाली ग्रीन कैंडल कहाँ पे बनी है, इसको छोटा कर लें। ओपन और क्लोज इसका आपके लिए ध्यान में रख लो। देखो ये वाली, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होगी, नीचे ओपन होगी। अगर आप यहाँ पर बाय करके बैठे हो तो आपको क्या चाहिए कि प्राइस ऊपर जाइए। देखो ये कैंडल कहाँ से ओपन हुई, यहाँ से 121 रुपये पे ओपन हुई, और ये क्लोज कितने पे जाकर करी, 170 रुपये से, मतलब 170 रुपये पे। अगर आप 121 रुपये पे बाय करके बैठे हो तो आपको क्या चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हो। इसके लिए ग्रीन कैंडल क्या करती है, ओपन होने के बाद ऊपर जाती है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल पॉजिटिव हो। आपको क्या चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब, जब प्राइस ऊपर कौन लेके जाएगा, सिर्फ ग्रीन कैंडल लेके जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। इसका ओपन ध्यान में रख लेना, ये नीचे वाला पार्ट, और ओपन वाले पार्ट में जो आपको डंडी दिख रही है ना, ओपन और क्लोज, इन दोनों में नहीं लेना। ओपन ये वाला पार्ट हो गया, और क्लोज वाला पार्ट कौन सा हो गया, ऊपर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, अच्छे से ध्यान में रख लेना। इस पर कभी भी शैडो डंडी मत लगाना। और जितनी बड़ी कैंडल रहेगी, जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल रहेगी उतनी अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि उतने ज़्यादा बायर्स हैं। जितनी छोटी कैंडल, उसके चलने के चांसेस उतने ही कम। जितनी बड़ी कैंडल रहेगी आपके प्राइस को वो उतनी ही ऊपर लेके जाएगी। और वहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि वहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं, इसके लिए हमें ग्रीन कैंडल क्या देखने को, बड़ी देखने को मिली, छोटी देखने को मिली। इसका मतलब क्या है कि अभी भी बायर्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो बायर्स की है वो कम है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना ग्रीन कैंडल। चलो तो हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये वाली ग्रीन कैंडल देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ओपन वाला पार्ट। सबसे पहले ये बनेगी कैसे, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम है। मैंने सबसे पहले पार्ट ये सिखाया। दूसरा पार्ट क्या बताया था कि इसका ओपन कभी भी नीचे होगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, अगर ध्यान दोगे यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ओपन हो गया। कितने रुपए पे ओपन हुई, 136 रुपये पे ओपन हुई। आपको क्या चाहिए कि प्राइस 136 से 140, 145, जितना ऊपर जाएगा हमें उतना ही प्रॉफिट होगा। देखो ये क्लोज पे कितने पे जाके करी, 183 रुपीज़ पे। इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। वो क्यों देखने को मिला, क्योंकि ओपन होने के बाद ये कैंडल जितनी बड़ी कब बनेगी, जब नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होंगे तो। चलो ग्रीन कैंडल क्लियर हो गया। अब मैं सेकेंड वाला कैंडल लेता हूँ जो है रेड कैंडल। ये देखो ये अपनी कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल है।
देखो रेड कैंडल बिल्कुल ग्रीन कैंडल के अपोजिट है। ग्रीन कैंडल क्या करती थी, प्राइस को ऊपर लेके जाती थी ना, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा रेड कैंडल पे कि ये प्राइस को तोड़ रही है। अभी देखना कैसे ये प्राइस को तोड़ती है, क्योंकि बहुत लोग नहीं बताते हैं कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का वर्क क्या है। जब तक आपको वर्क नहीं पता चलेगा तो आप कैसे कैंडल्स को आइडेंटिफाई करोगे। ये देखो मैं रेड कैंडल आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेड कैंडल क्या है, निगेटिव है। रेड कैंडल क्या आप कब बनेगी, जब भी नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे बायर्स नहीं ज़्यादा हैं, यहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले क्या हैं, कम है, तो अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। और देखो इसे कलर से ही लग रहा है कि ये निगेटिव कैंडल है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये निगेटिव क्यों है अभी समझ जाओगे। अगर यहाँ पे आप 80-91 रुपीज़ पे ओपन हुआ, ओपन मतलब क्या, यहाँ से कैंडल बनना शुरू करी, और क्लोज मतलब का वहाँ पे जाके कैंडल बंद हो गई। सबसे पहले 92 रुपीज़ पे कैंडल ओपन हुआ। अगर आप 92 रुपीज़ पे बाय करके बैठे हो तो आपको क्या चाहिए, 92 रुपीज़ से प्राइस 95 जाए, 100 जाए, 120 जाए। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है, अगर आप 92 रुपीज़ बाय करके बैठे हो तो आपको 92 से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, रेड कैंडल निगेटिव है। ये कैंडल ओपन होने के बाद क्या करती है, प्राइस को नीचे लेके जाती है। कभी भी ध्यान में रखना, ये ऊपर ओपन हुई है, 100 रुपये पे ओपन हुई। रेड कैंडल कब बनेगी, जब सेलर ज़्यादा रहेंगे। सपोज़ कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल जो है बन रही है, वो 100 रुपये पे बन रही है, लेकिन वो रेड कैंडल क्या करती है, 100 से 110 120 नहीं जाती, वो 100 से 70 80 जितना नीचे आएगी, जितने ज़्यादा सेलर ज़्यादा रहेंगे वो उतनी ही नीचे आती जाएगी। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, रेड कैंडल निगेटिव है। रेड कैंडल को हम निगेटिव समझ गए और हमने ग्रीन कैंडल सीखा। ओपन और क्लोज में दोनों का डिफरेंस है। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है और प्राइस को ऊपर जाके क्लोज करती है, और रेड कैंडल क्या करती है, प्राइस को ऊपर ओपन करती है और नीचे लाकर क्लोज करती है। और हम फाइंड कैसे करना सीखे कि रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये क्यों बनी है। नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स। ग्रीन कैंडल में क्या था, नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा थे, और रेड कैंडल में क्या है कि नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अभी हम बात करते हैं जो है वो अपना सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अपना क्या आता है कि कभी भी ध्यान में रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं उनको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो मैं सपोर्ट की बात करूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, चार्ट को छोटा कर देता हूं, और जो कैंडल्स हैं उनको एक लाइन में दिखाता हूँ। अभी के लिए लाइन दिखा रहा हूँ, बाद में मैं चार्ट में दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो सबसे पहले सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो जो यहाँ पर, देखो जो ये नीचे बन रहा है प्राइस के, देखो सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी आप बाय करते हो तो आप सपोर्ट देखो। सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट, सपोर्ट क्या करता है, प्राइस को गिरने से रोकता है। और जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको पता होगा सपोर्ट लेवल पे बहुत अच्छे खासे बायर्स वेट करते हैं सपोर्ट लेवल का, वो अनवांटेड एंट्री नहीं मारते। जैसे जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने थोड़ा मोमेंटम दिया, यहाँ से लगेगा प्राइस इतना ऊपर जाके आया है, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट कर दी। वो क्यों करी, क्योंकि वो वेट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, उनको लगा चलो यहाँ पे मार्केट नीचे बाय कर लेता हूँ, यहाँ से भी ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट अप भी जाता है, डाउन भी जाता है। इसके लिए जो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं उनको पता है कि हमें एंट्री कहाँ पर बनानी है, सपोर्ट पे बनानी है। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया और यहाँ से ऊपर चला गया। इसके लिए बोल रहा हूँ सपोर्ट एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो सपोर्ट का मार्किंग कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट यहाँ पे एक बार आया, यहाँ से ऊपर गया, हाँ, फिर देखो उसी वाले पॉइंट पे आया जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर वो कहाँ पे आया, ये देखो यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद वो नीचे नहीं गया, यहाँ से फिर एक बार ऊपर गया। ये कम से कम 2 से 3 बार हो, जहाँ से पहली बार मार्केट ऐसे ऊपर गया हो, उसी वाले पॉइंट पे फिर मार्केट आया और फिर ऊपर जाए, ऐसा कम से कम 2 से 3 बार हो। देखो यहाँ से एक बार हुआ,
दूसरी बार हुआ और तीसरी बार हुआ। देखो यहाँ से कितना था, मार्केट गिरा था तो भी यहाँ पे मार्केट आया और उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेवल पर कौन बैठे रहते हैं, बायर्स बैठे रहते हैं। अगर सपोर्ट लेवल टूटेगा, क्योंकि बायर्स जब भी हटेंगे तो प्राइस क्या है वो गिरेगी, और जब भी सेलर्स हटेंगे, जब भी सेलर्स कम रहेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रख लो। जब भी प्राइस को नीचे गिरना है तो फिर, या फिर प्राइस को नीचे आना है, अच्छा खासा नीचे आना है, हाँ, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट का सबसे पहले सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा। जब भी मार्केट का सपोर्ट ब्रेक होगा तो आपको प्राइस का एक फॉल देखने को मिलेगा। वो प्राइस का फॉल 100 पॉइंट का भी हो सकता है, जितने भी रुपीज़ का हो सकता है। और जो एंट्री बनाते हैं ना, जो अच्छे खासे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो क्या वेट करते हैं कि मार्केट जो है वो सपोर्ट लेवल पे आए, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे बायर्स वेट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि देखो, सबसे पहले मार्केट को सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ पे करोगे कि ऐसा एक से दो बार हो। एक बार में नहीं कर पाओगे कि मार्केट एक बार ऊपर गया, देखो यहाँ से एक बार ऊपर गया, इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट बन गया, नहीं। सपोर्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले ध्यान में रखो, पहली बार मार्केट ऊपर गया हो, फिर दूसरी बार मार्केट उसी वाले पॉइंट पे आया हो। मतलब ये क्या हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरा। वो क्यों नीचे नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है, और दूसरी बार जब मार्केट आया तो लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोगों ने इसको सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया। तीसरी बार मार्केट फिर ऊपर गया और देखो फिर उसी वाले पॉइंट पे आया और यहाँ से ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये कम से कम दो बार हो तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अपना सपोर्ट है। और सपोर्ट पे मार्केट आएगा तो हमें क्या करना है, बाय करना है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। बाइंग के लिए अपना कौन सा पॉइंट होता है, सपोर्ट। और कॉल और पुट में एंट्री मत बनाना, सॉरी, पुट में एंट्री मत बनाना सपोर्ट देख के। बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी आप स्टॉक में देखोगे तो आपको क्या देखना है कि सपोर्ट लेवल। ये और कॉल पे जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो कॉल पे क्या देखना है, सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। कम से कम मार्केट जो मैंने बताया 102 बार मार्केट वहाँ पे आए और ऐसे ऊपर जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम बोलेंगे सपोर्ट है। अब मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट भी ट्रैप करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखो, हर बार नहीं होगा कि आपका सपोर्ट चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका सपोर्ट चलेगा। और 2 से 3 बार ही प्राइस सपोर्ट पे आएगी, हर बार सपोर्ट आपका काम करेगा ऐसा बात नहीं है। मैक्सिमम आप अंदाज़ा लगा लो कि मार्केट में 2 से 3 बार सपोर्ट लेवल पे प्राइस आएगी तो ऊपर जाएगी। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से वैसे हुआ, 2-3 बार ऊपर आई और नीचे गिरी। मतलब अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता अगर हम सपोर्ट लेवल पे बाय करते तो। देखो, सपोर्ट लेवल कब टूटेगा, अब ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सर सपोर्ट लेवल कैसे टूटेगा। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सपोर्ट लेवल कब टूटेगा, जब भी मार्केट में सेलिंग होगी। सबसे पहले सेलिंग होगी का पॉइंट क्या है, यहाँ पे कैंडल्स लगा देता हूँ जिससे आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखो मैंने यहाँ पे कैंडल्स लगा दी, कहाँ पे गया जो मैंने सपोर्ट में, देखो यहाँ पर भी सपोर्ट बना। मार्केट टूटे ना, देखो मार्केट कब टूटेगा, जब आपको मार्केट में एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिले। सेलिंग मतलब क्या कि आपको आपके सपोर्ट के पास, देखो ये जो सपोर्ट है ये कितना अच्छा चला 2 से 3 बार। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 में से 100 सपोर्ट चलेंगे। देखो कभी कभी आपको सपोर्ट टूटता दिखाई देगा। वो कब दिखाई देगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट लेवल के आसपास एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपके पास जब भी मार्केट सपोर्ट, आपके जो आपने जो सपोर्ट ड्रॉ किया है उसके पास अगर मार्केट आ रहा है, जो करंट मार्केट है वो कोई भी ऐसे डाउन ट्रेंड, सिर्फ डाउन डाउन ट्रेंड ना हो, जैसे कि मार्केट सिर्फ गिरता जा रहा है, जैसे कि प्राइस में एक हमें फॉल ही देखने को मिल रहा है कि ऐसा मार्केट नीचे आके थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वैसा नहीं दिख रहा। लगातार हमें क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड। तो हमें वहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले डाउन ट्रेंड है कि नहीं। सपोर्ट लेवल पे अगर आप बचना चाहते हो कि वहाँ से सपोर्ट लेवल ब्रेक ना हो, सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट सिर्फ फॉल करता हुआ ना आ रहा हो। देखो कुछ इसके जैसे, देखो ये जो अपना सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है और डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से मार्केट आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं। देखो जैसे कि प्राइस ये सपोर्ट लेवल पहले से ही था। देखो यहाँ पे क्या, सिर्फ मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड नहीं बता रहा, वहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं, रेड कैंडल्स भी बन रही हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एग्रेसिवली सबसे पहले डाउन ट्रेंड के ऊपर ध्यान देना कि प्राइस सिर्फ रेड की रेड कैंडल बना ली है। मैंने जो बताया था रेड कैंडल किसका, सेलर्स का है। कि वहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट लेवल के पहले ही बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स का वो पलड़ा जो भारी है, यहाँ पे प्राइस के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आ जाए, देखो जैसे कि यहाँ पे आया
और वहाँ पे सिर्फ सेलिंग हो रही हो, सेलिंग मतलब क्या, सपोर्ट लेवल के आसपास सिर्फ हमें रेड कैंडल्स ही देखने को मिल रहे हो, तो फिर हमें वहाँ पे क्या करना है, बाय नहीं करना, वहाँ पे बचना, वहाँ पे अपनी बाइंग जो है वो नॉर्मल कर देना या फिर छोड़ देना। देखो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल टूट गया, इसके लिए बोल रहा हूँ रेड कैंडल सबसे पहले डाउन ट्रेंड, देखो सपोर्ट लेवल पास लगातार रेड कैंडल्स बन रही हो तो फिर क्या है, वो ज़्यादा करके सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक ही कर देती है। देखो यहाँ पर, यहाँ से अपना चार्ट कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से हुआ था। देखो यहाँ से मार्केट कितना अच्छा खासा मोमेंटम, सिर्फ रेड कैंडल नहीं, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बनी, पहली रेड कैंडल बनी उसके बाद वो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी सपोर्ट लेवल पे आने के बाद। अगर आप 99 पे बाय करते तो यहाँ से प्रॉफिट होता, और आपको पता है कि सपोर्ट लेवल अच्छा है, उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन 4 से 5 बार प्राइस आएगी तो आपको वो सपोर्ट लेवल थोड़ा वीक हो जाएगी, जितनी बार प्राइस उसको हिट करेगी ना वो सपोर्ट लेवल उतना ही वीक होता जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना कि सपोर्ट लेवल का जो मैंने बताया पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रख लेना, ड्रॉ कैसे करना है, सपोर्ट लेवल कब टूटेगा, एंट्री के लिए बेस्ट पॉइंट क्या होता है सपोर्ट लेवल का। चलो सपोर्ट लेवल क्लियर कर दिया, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल सबसे पहले मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स, वहाँ पे सेलिंग हो रही है, वहाँ पे सेलर्स का एरिया, जैसे बायर्स का एरिया सपोर्ट रहता है वहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, वैसे ही सेलर्स का एरिया कौन सा रहता है, सेलिंग का रहता है, वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आना स्टार्ट करती है। जो सप्लाई जोन है सबसे पहले चार्ट के बॉटम पर नहीं बनाना है, ये कहाँ पे बनाना है, चार्ट के टॉप पर। देखो सप्लाई जोन का सबसे पहला जो पॉइंट बता देता हूँ, चार्ट देखता हूँ थोड़ा और छोटा होता है क्या, क्योंकि कैंडल्स वहाँ पे कम बनती हैं ना, तो फिर क्या वहाँ पे ड्रॉ करना भी इजी रहता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वहाँ पे थोड़े कैंडल्स भी कम रहते हैं, तो ये वाला ठीक है। तो वो सबसे पहले सप्लाई जोन कहाँ पे, सबसे पहले जो मैंने बताया था सप्लाई जोन कहाँ, सप्लाई जोन कब बनेगा, जब नंबर ऑफ सेलर्स, वहाँ पर कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स बैठे रहेंगे तो प्राइस जो है वो नीचे आएगी आएगी। सबसे पहले सप्लाई जोन पे ऐसे ही मार्क करना है। ऊपर वाला जब भी देखो मार्केट ऊपर गया, जैसे कि देखो यहाँ पर पहली बार मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, एक बार में मार्क नहीं करना, दूसरी बार मार्केट गया फिर वहाँ से नीचे आया, ये कम से कम 2 से 3 बार हो, देखो 2 से 3 बार हो गया। अब मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया हूँ कि यहाँ पे सेलर से, क्यों, क्योंकि देखो पहली बार मार्केट वहाँ पे गया, वहाँ से मार्केट ने फॉल किया, वो फॉल क्यों किया, कि जो मैंने बताया था जब भी सेलर्स रहेंगे बायर से ज़्यादा तो मार्केट गिरेगा। दूसरी बार मार्केट फिर उसी वाले पॉइंट पे आया, मतलब उसी वाले जोन पे आया, वहाँ से मुझे क्या देखने को मिला, एक सेलिंग देखने को मिली। वो क्यों देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है वो यहाँ पर भी एक्टिव है, जब भी सेलर्स एक्टिव रहेंगे, जब भी सेलर्स ज़्यादा रहेंगे बायर से, तो फिर क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 2 बार ऐसे होगा तो यहाँ पे जो सेलर्स है, जो बेचने वाले हैं, जो पुट बाय करने वाले हैं, क्योंकि पुट में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगा, वो यहाँ पर देख लिया उन्होंने कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं, तो वो अब 2 बार ऐसे हो गया। तीसरी बार क्या करेंगे, वो एंट्री बना लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि मार्केट उसको तोड़े ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 बार जो मैं सबसे पहले मार्किंग बताया, कम से कम 2 बार वैसे मार्क करना है, वो जोन पे आए, वहाँ से जहाँ से मार्केट पहली बार नीचे गिरा, दूसरी बार भी वहीं पे आए जैसे यहाँ पे, और फिर नीचे जाए। तीसरी बार लोग क्या देखेंगे बाय करते हुए, कि मार्केट वहाँ पे आए, जब भी आप बाय करोगे क्या देखना है कि मार्केट वहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल ना दिखाए, ग्रीन कैंडल किसका साइन है, पॉजिटिव है। और पहली बात क्या है कि उसको तोड़े ना, अगर वो तोड़ देगा उसका मतलब क्या है कि तोड़ने के पीछे की वजह कौन रहता है, जो मैंने बताया था सपोर्ट है, वहाँ पे डिमांड, मतलब वहाँ पे प्राइस जो है वो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, वहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं। तीसरी बार भी देखो मार्केट उसी वाले पॉइंट पे आया और वहाँ से हमें क्या देखने को मिले, हैवी सेलिंग देखने को मिली, जो हमें पहली और दूसरी बार देखने को नहीं मिली। सबसे पहले लोगों ने क्या देखा कि अच्छा खासा सब सेलिंग का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सबसे पहले क्या देखा कि वो सबसे पहले प्राइस तोड़े ना, और दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई ग्रीन कैंडल ना बनी हो, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर मार्केट चला गया ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया है, अब उसके चलने के चांसेस बहुत ही कम है। यही चीज़ ध्यान में रखना। और देखो यहाँ पे लोगों को कंफर्मेशन भी मिल गया था कि यहाँ से प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट करेगी, तो गिरती रहेगी। देखो 2 बार हुआ, तीसरी बार देखो प्राइस वहाँ तक गई नहीं, देखो वहाँ से अच्छा खासा फॉल मोमेंटम देखने को मिला। यही चीज़ ध्यान में रखना कि सेलिंग के वर्क, जब भी आप सेलिंग करोगे तो आपको सेलिंग का पॉइंट देख के ही करना है,
कि जब भी सप्लाई जोन रहेगा तो फिर आपको वहाँ पे निकल जाना ही ठीक रहता है। देखो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ सिखाया था, सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करना है और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करना है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना।